निम्नलिखित तरीके से कैसे याद कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पहली बात कि आपके अंदर बहुत अच्छी मेमोरी है, आप अपने ब्रेन से कुछ भी कर सकते हो। दूसरी बात कि अगर आपको सरनेम याद करना है तो इसके मैं आपको 3 टाइप्स बताती हूँ। पहला कि आप वर्ड्स को तोड़ के याद करें। दूसरा कि आप उसको रिपीट कर करके उसे एक नया वर्ड बनाएं। तीसरा या फिर उसके मीनिंग से समझें। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स हम आज की वीडियो। फर्स्ट वर्ड है हमारा अबेंडन। अबेंडन का मतलब होता है त्यागना। अबेंडन का मतलब होता है त्यागना। अब अगर हम इसका देखें सिनोनिम तो इसका सिनोनिम होता है गिव अप, लीव या फिर forsake। गिव अप, लीव, forsake। तो अब हम इसको कैसे याद करेंगे? मैं आपको इसके या फिर हम इस अबेंडन को याद कर सकते हैं बंधन से। बंधन पहला तरीका ये। दूसरा तरीका आप इसको तोड़ के याद कर लो, अबैन और डन। और तीसरा तरीका ये है कि अब बंद करो और काम को करो डन, मतलब बंद करके उस काम को डन कर दो। तो इसका मतलब होता है त्यागना। अगर इसका सिनोनिम देखें, इसका सिनोनिम होता है गिव अप। गिव अप आपको पता है, लीव आपको पता है, forsake। forsake अगर आपको याद नहीं हो रहा तो हम हैंडशेक करते हैं एक दूसरे से, तो हैंडशेक। इसमें शेक तो है ही, बस आपको फॉर लगाना है, तो forsake। नेक्स्ट एब्रीविएट। एब्रीविएट अब इसका मतलब होता है संक्षिप्त करना। संक्षिप्त करना। अब इसका सिनोनिम देखें, अब्रिज, कंडेंस, शॉर्टन। संक्षिप्त। अब एब्रीविएट का मतलब संक्षिप्त करना और इसका सिनोनिम अब्रिज, कंडेंस और शॉर्टन। अब इसको याद कैसे करेंगे? अब करो वेट से एब्रीविएट। अब करो वेट से एब्रीविएट। अब्रिज, अब्रिज को हम याद करेंगे ब्रिज से। ब्रिज से अब्रिज। नेक्स्ट कंडेंस। कंडेंस को हम याद करेंगे कॉन्फिडेंस से। कंडेंस को हम याद करेंगे कॉन्फिडेंस से। नेक्स्ट शॉर्टन। शॉर्टन, अब शॉर्टन को हम याद करेंगे शॉर्ट से। ठीक है फ्रेंड्स, तो एब्रीविएट का अब्रिज, कंडेंस और शॉर्टन। नेक्स्ट एब्डिकेट। एब्डिकेट, अब एब्डिकेट को हम करेंगे अब करो डिकेट। अब करो डिकेट। पद त्यागना। पद त्यागना। क्वाइट, अबैंडन, सरेंडर। अब क्वाइट आपको पता ही है, क्वाइट आपने वर्ड बहुत बार सुना है। क्वाइट मतलब चुपचाप रहना। अबैंडन, अबैंडन मैंने आपको फर्स्ट नंबर पे बताया था। अबैंडन मतलब गिव अप, लीव और forsake। अबैंडन। सरेंडर, सरेंडर को हम याद करेंगे सलेंडर। सलेंडर को सरेंडर। तो अब्डिकेट का मतलब हो गया क्वाइट, अबैंडन और सरेंडर। नेक्स्ट अब नॉर्मल। अब नॉर्मल को हम याद करेंगे नॉर्मल से। अब नॉर्मल को हम याद करेंगे नॉर्मल से। एक तो हम नॉर्मल से याद करते हैं या फिर हम इसको याद, अब हो जाओ नॉर्मल। अब हो जाओ नॉर्मल। असाधारण, असाधारण या फिर प्रतिकूल, प्रतिकूल। तो अब नॉर्मल को अब हो जाओ नॉर्मल, अब नॉर्मल। अब इसका सिनोनिम देखें, अनॉर्मलस, अनॉर्मलस, peculiar, peculiar, different, different। तो फ्रेंड्स अब नॉर्मल का हो गया abnormalus। अब नॉर्मल को abnormalus, अनॉर्मलस, तो abnormal जैसे ही वर्ड है अनॉर्मलस। नेक्स्ट peculiar। peculiar को हम याद करेंगे पीसी को रख दो कूलर के अंदर। पीसी को रख दो कूलर के अंदर, तो peculiar। नेक्स्ट डिफरेंट। डिफरेंट आपने बहुत बार वर्ड सुना है, मतलब अलग, डिफरेंट। नेक्स्ट absence। absence को हम याद करेंगे सेंस से। अब सेंस को हम याद करेंगे सेंस से। सेंस हम सेंस ऑर्गन्स, वही वाले सेंस 5 जो हमारे होते हैं, वो वाले सेंस। अब इसका हिंदी में मतलब अनुपस्थिति। अनुपस्थिति, तो अनुपस्थिति और इसका सिनोनिम होता है डेथ, डेथ। डिफिशियंसी, डिफिशियंसी, स्कैर्सिटी, स्कैर्सिटी। अब एब्सेंस को सेंस से याद कर लिया, एब्सेंस हो गया। अनुपस्थिति इसका मतलब है, और डेथ, डेथ
को हम याद करेंगे डेथ से, डेथ को याद करेंगे डेथ से। डिफिशियंसी, डिफिशियंसी को हम याद करेंगे डेफिनेशन, डेफिनेशन, डेफिनेशन को हम याद करेंगे डिफिशियंसी। नेक्स्ट स्कैरसिटी, स्कैरसिटी। अब अगर आप स्कैरसिटी का एस हटा दो, अगर आप स्कैरसिटी का एस हटा दो तो क्या बनता है? कार और सिटी, कार ले जाओ सिटी में, कार ले जाओ सिटी में, तो हो गया स्कैरसिटी। नेक्स्ट अब्सोल्यूट, अब्सोल्यूट को हम याद करेंगे अब करो सैल्यूट, अब करो सैल्यूट, अब करो सैल्यूट, तो अब्सोल्यूट। पूर्ण, पूर्ण इसका मतलब होता है पूर्ण, तो अब्सोल्यूट, अब्सोल्यूट और इसका मतलब पूर्ण। और अब अगर हमें याद करना है कंप्लीट, एक्स्ट्रा और जीनियर, तो हम इसको याद करेंगे अब करो सैल्यूट कंप्लीट तरीके से, अब करो सैल्यूट कंप्लीट तरीके से। एक्स्ट्रा मतलब कोई चीज एक्स्ट्रा है तो उस सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं है, ये एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट आपने सुना होगा वर्ड एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट को हम याद करेंगे एक्स्ट्रा से, एक्सट्रैक्ट। और जीनियन, अब जीनियन, जीनियन को हम याद करेंगे जीनियस से, जीनियस से जीनियन, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट अपस्टेन, 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 अब इसको अब करो, अब आई ट्रेन, अब आई ट्रेन, अब आ गई ट्रेन, तो ट्रेन अपस्टेन। बचे, इसका मतलब होता है बचना, बचे या फिर बचना। अवॉइड करना, अवॉइड करना, डिक्लाइन करना, रिफ्रेन करना। ट्रेन को क्या कर दो? अवॉइड कर दो, डिक्लाइन कर दो। अवॉइड आपने सुना है, डिक्लाइन आपने सुना है। रिफ्रेन को हम याद करेंगे रेन से, रिफ्रेन को हम याद करेंगे रेन से, रिफ्रेन। नेक्स्ट अबंडेंट, अबंडेंट इसका मतलब होता है अधिक, इसका मतलब होता है अधिक। अब इसका सिनोनिम देखें तो प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल, फुल या फिर बाउंटीफुल, प्लेंटीफुल, फुल या फिर बाउंटीफुल, ये है इसके सिनोनिम। अब अबंडेंट, अब आपको जो फर्स्ट वर्ड है मैंने आपको बताया था अबंडेंट, अबंडेंट। अब अबंड इसमें इतना फर्क है, लास्ट में था अबंडेंट, डेंट, और इसमें डेंट मतलब मतलब ज्यादा दबाव से बोला जा रहा है तो अबंडेंट, तो ये हो गया अबंडेंट। और ऊपर था अबंडन, डन, और ये अबंडेंट, अधिक, अधिक। प्लेंटीफुल को हम याद करेंगे प्लेट हो गई फुल, प्लेट हो गई फुल, प्लेंटीफुल। फुल, फुल आपको पता ही है कोई चीज भर जाती है फुल। नेक्स्ट बाउंटीफुल, बाउंटीफुल, बाउंटी ये को हम याद करेंगे बंटी से, बंटी, बंटी ने एक चीज ली वो पूरी फुल थी, वो क्या थी? पूरी फुल थी, तो बंटी से बाउंटी, और वो कैसी थी? फुल थी, तो बाउंटीफुल। नेक्स्ट एक्सेलरेट, 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 एक्सेलरेट। अब एक्सेलरेट का मतलब होता है जल्दी करना, जल्दी करना। अगर इसका सिनोनिम देखें एडवांस, एडवांस, जैसे हम एडवांस रहते हैं, एडवांस मतलब आगे चलते हैं। एक्सपीडाइट, एक्सपीडाइट को हम याद करेंगे डाइट से, हम डाइट करेंगे डाइट से कि हम क्या करते हैं, तो जब हमें पतला होना होता है हम क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज को EX, और डाइट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और फिर डाइट करते हैं, तो एक्सपीडाइट। नेक्स्ट हरी, हरी जल्दी, इसका मतलब होता है जल्दी। आपने वर्ड जरूर सुना होगा हरी, जल्दी। तो हम एक बार इसका रिवीजन ले लेते हैं कि हमने अभी तक कौन कौन से वर्ड देखा है। अबंडन, अबंडन का सिनोनिम होता है गिव अप, लीव, forsake, गिव अप, लीव, forsake। हमने याद करा था अब करो काम को डन, या फिर हमने याद किया था बंधन, बंधन थोड़ा ठीक रहेगा तो अबंडन। नेक्स्ट गिव अप, गिव अप हमने सुना वर्ड, लीव हमने सुना वर्ड, forsake नहीं सुना, तो forsake को हम याद करेंगे हैंडशेक से, हैंडशेक का forsake। नेक्स्ट अब्रीविएट, अब्रीविएट का सिनोनिम होता है अब्रिज, कंडेंस और शॉर्टन, अब्रिज, कंडेंस और शॉर्टन। अब्रीविएट को आप करो वेट, अब्रीविएट। अब्रिज से हम याद करेंगे ब्रिज, ब्रिज का अब्रिज। नेक्स्ट कॉन्फिडेंस से कंडेंस और शॉर्ट से शॉर्टन। नेक्स्ट abdicate, abdicate
हम याद करेंगे सरेंडर से, और अबेंडन मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट अब नॉर्मल को हम याद करेंगे नॉर्मल से। अब हो जाओ नॉर्मल या फिर नॉर्मल। अब इसका सिनोनिम होता है अनॉर्मलस, पिक्यूलियर या डिफरेंट। अब इसको हम याद करेंगे अनॉर्मलस। अब नॉर्मल और अनॉर्मलस एक जैसा वर्ड है, बस इसमें अनॉर्मलस और अनॉर्मलस, नॉर्मल और फिर अस लग रहा है सिर्फ, और बाकी वर्ड सेम है। अनॉर्मलस, पिक्यूलियर, पीसी को रख दो कूलर के अंदर, पीसी को रख दो कूलर के अंदर, तो पिक्यूलियर। डिफरेंट अलग, मतलब इसका होता है अलग। नेक्स्ट अब्सेंस, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होता है वो वाला अब्सेंस। डर्ट, डिफिशियंसी और स्कैर्सिटी। अब डेथ से याद करेंगे डर्ट, और डिफिशियंसी को डेफिनेशन से याद करेंगे डिफिशियंसी, या फिर अगर हम इसको रिपीट करेंगे तो हमें कोई नया वर्ड भी मिल सकता है। स्कैर्सिटी को हम याद करेंगे कार। अगर हम इसका एस हटा दें, क्या बना? कार ले जाओ सिटी में, तो इससे हमें याद आ जाएगा स्कैर्सिटी। नेक्स्ट अब्सोल्यूट, अब करो सैल्यूट से अब्सोल्यूट। पूर्ण, और अब इसका सिनोनिम देखें कंप्लीट, एक्सट्रैक्ट, जीनियस। कंप्लीट, एक्सट्रैक्ट और जीनियस। तो कंप्लीट, एब्सोल्यूट, कंप्लीट जो मतलब कंप्लीट करना किसी काम को। एक्सट्रैक्ट से हम एक्स्ट्रा, और जीनियस से जीनियस। नेक्स्ट अपस्ट्रेन, इसका मतलब होता है बचे या फिर बचना, इसका मतलब होता है बचे या फिर बचना। तो अगर हम देखें अपस्ट्रेन मतलब अवॉइड करना, डिक्लाइन करना, रिफ्रेन करना। तो अवॉइड आपने सुना है, डिक्लाइन आपने सुना है, जैसे कि हम किसी चीज को डिक्लाइन अवॉइड कर देते हैं, तो अवॉइड कर देना। अब रिफ्रेन को हम याद करेंगे रेन से, रेन मतलब बारिश, रिफ्रेन को याद करेंगे रेन से। नेक्स्ट अबेंडेंट, अब ऊपर मैंने आपको बताया था अबेंडेंट फर्स्ट नंबर पे, और ये है अबेंडेंट। अब अबेंडेंट का मतलब अधिक। अब इसका सिनोनिम होता है प्लेंटीफुल, फुल और बाउंटीफुल। तो प्लेंटीफुल को याद करेंगे प्लेट हो गई फुल। नेक्स्ट है फुल आप वर्ड सुनते ही हो, फुल कोई चीज भरना। तो बाउंटीफुल को हम याद करेंगे। अब इस बाउंटीफुल को तो हम प्लेंटीफुल की तरह नहीं बना सकते, अब हम इसको बनाएंगे बंटी लाया था एक चीज, और वो कैसी थी? वो बिल्कुल भरी हुई थी, फुल तरीके से भरी हुई थी। तो बाउंटी लाया था एक चीज और वो फुल तरीके से भरी हुई थी। एक बॉक्स से आप याद करो, बाउंटी लाया था एक बॉक्स और वो फुल तरीके से भरा हुआ था। आप ऐसे भी कर सकते हैं। एक्सेलरेट को हम याद करेंगे सेलिब्रेट से भी कर सकते हैं, और या फिर हम इसको ऐसे करेंगे कि जब हम गाड़ी के एक्सेलरेट को दबाते हैं तो गाड़ी तेज चलती है, तो जल्दी करना, इसका मतलब एडवांस आपको पता ही है। एक्सपीडाइट को हम करेंगे जब हमें पतला होना होता है, हम एक्सरसाइज भी करते हैं और डाइट भी करते हैं, तो एक्सपीडाइट। तो एक्स इसका ही हो गया और डाइट का डाइट। नेक्स्ट हरी आपने सुना होगा, जल्दी हरी फटाफट करना। तो ये हमने कर लिया इसका क्विक रिवीजन। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपसे पूछती हूँ कोई भी 2 जीके के क्वेश्चंस, वो है इन्वेंटर एंड इन्वेंशंस इन विच ईयर। आपको बताना कि वो कौन से साल में किया था। अगर हम देखें एरोप्लेन का आविष्कार किया था राइट ब्रदर्स ने। अब कौन से ईयर में किया था वो मैं आपको बताती हूँ। उनने किया था 1903 में, उनने आविष्कार किया था 1903 में। नेक्स्ट है टेलीफोन। अब टेलीफोन का आविष्कार किया है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अब कौन से ईयर में किया था वो मैं आपको बता देती हूँ, 1876।
तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार कब किया था? 1876। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। और कौन से ईयर में किया था ये आपको बताना है कि कौन से ईयर में किया था। अगर आपको इसका आंसर पता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और तब तक के लिए बाय बाय।